हेलो टू एवरीवन डियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं मैम हमने जीएनएम कर लिया, इसके बाद पोस्ट बेसिक के लिए कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको यही बताऊंगी कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग ज्वाइन करने के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ओके, तो जीएनएम जो डियर है वो 3 साल का होता है, वो एक डिप्लोमा कोर्स होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको जब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना होता है, जो कि वो 2 इयर्स का कोर्स होता है। तो इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रोवाइड करते हैं और कई बच्चों को नॉलेज नहीं होता है एंड देन दे गो फॉर अ प्राइवेट। सो आई वॉन्ट यू पीपल टू जस्ट हैव अ नॉलेज एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द गवर्नमेंट। इसका जो फॉर्म होता है आप एम्स की साइट पे जाके मेन साइट पे जाके आप देख सकते हैं एकेडमिक कोर्सेस में पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कि व्हाट आर द इन द प्रॉस्पेक्टस रिटन। सो बात करते हैं एम्स दिल्ली और एम्स रायबरेली में पोस्ट बेसिक नर्सिंग होता है। और एम्स रायबरेली के आप साइट पे जा सकते हैं बाकी जानकारी के लिए। एम्स रायबरेली ने लास्ट 2023 में वैकेंसीज निकाली थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डियर। सो बात करते हैं टोटल सीट्स की। इट्स ऑफ 50 सीट्स आर देयर इन द दिल्ली एम्स एंड 50 सीट्स आर देयर इन द रायबरेली एम्स, बट the problem is that it is being divided into two. Okay, 30 seats जो होती हैं लोग बाकी जनरल लोग दे कैन फिल द फॉर्म, बट 20 सीट्स रिजर्व होती है डिपार्टमेंटल। फॉर एग्जाम्पल द नर्सिंग ऑफिसर्स हु आर वर्किंग दैट टीम्स ओनली एंड दे वांट टू परस्यू पोस्ट बेसिक नर्सिंग, वो उनके लिए होती है इन सर्विस जिसको हम बोलते हैं। ओके, सो आप केवल 30 सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 20 सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड होती हैं। सो नाउ एज इन जनरल यू हैव गॉट अ सीट 30 + 30 दैट इज 60 सीट्स आप फाइट कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। पैटर्न जो है वो 2 फेज में होता है, 1 इज योर रिटन एंड 1 इज योर पर्सनल इंटरव्यू। ओके, पर्सनल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। सो जो पार्ट 1 है इट इज़ अ रिटन टेस्ट एंड ऑल द क्वेश्चंस विच कम्स इन एग्जाम इज बेस्ड ऑन योर जीएनएम subjects only. Okay, so there is no extra thing which you have to study, it's all about your subjects which you have gone through, and then that is how, what is the exact written exam is like, it's of 70 marks का होता है, 90 मिनट ड्यूरेशन का। तो 70 मार्क्स के MCQ नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। तो 70 मार्क्स का आपका रहेगा एंट्रेंस रिटन एग्जाम। ओके, एंड देन इट विल बी अ ड्यूरेशन ऑफ 90 मिनट्स। अब हम बात करते हैं डियर अबाउट द पर्सनल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। सो द स्टूडेंट्स those who have been selected in the written exam are called for the interview के लिए बुलाते हैं, but before that you should be very much be having a clear concise knowledge that what are the certificates you have to keep ready for the document verification। क्योंकि क्या होता है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, इन स्पाइट द स्टूडेंट हैव गॉट ऑल इंडिया 30 रैंक बट करेक्ट कास्ट सर्टिफिकेट ना होने की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर एवरी डॉक्यूमेंट इज रेडी, इवन इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ NOC वो भी आपका रेडी होना चाहिए। ओके, सो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अप टू डेट रिन्यूअल साइट पे प्रॉस्पेक्टस पे आप जाएंगे तो उसमें डेट ड्यू लिखा रहता है कि इस डेट से बाद का हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड दैट टू इन गवर्नमेंट फॉर्मेट साइट पे प्रॉस्पेक्टस पे दिए उसी फॉर्मेट में होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सो डू नॉट। जो सेकंड स्टेज है डियर वो है पर्सनल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा उस टाइम पे हो और वो इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा और वो होता है 30 मार्क्स का। तो 70 मार्क्स का आपका रिटर्न हुआ एंड योर 30 मार्क्स इज बेस्ड ऑन योर दिस इंटरव्यू। इसमें जो मेरिट आता है उन स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, फाइनल सीट्स उनको प्रोवाइड की जाती है। तो इट्स नॉट लाइक यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ रिटन एज वेल एज इन। हम बात करते हैं जो सब्जेक्ट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, obstetrical and gynecology, pediatric nursing, community health nursing, psychiatric nursing and professional transit nursing. So you people have to prepare yourself like that and work hard accordingly. So finally जब सिलेक्शन हो जाता है, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी
like you are posted in the clinical area and all, you get a good experience exposure, because bookish knowledge is not good. आपको सारे जो disease condition के patients हैं आपको clinical area में मिलेंगे, and you will get a knowledge, you will get an idea of the various machines are there. It's a very good experience. You get a case presentation, everything, so you can enjoy that 2 years of course. एंड एम्स टीचर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, जितने भी टीचर्स हैं दे गिव देयर बेस्ट, दे आर हैविंग अ बेस्ट नॉलेज एंड लाइक आई लव इट. For this post basic course, boys are also eligible. It's not like only for girls. Girls and boys both can apply for the post basic nursing in AIIMS. And stipend depends upon that area. बात करते हैं ट्यूशन फीस की. दिल्ली एम्स में it's around 3,000 approx. And like for different AIIMS have different their tuition fees. इसके अलावा आपको मेस चार्जेस देने पड़ते हैं, हर AIIMS का अलग है. You will get a beautiful hostel, okay, and boys will also gonna get hostel, different hostel. Girls are having different hostel, so it's a very beautiful experience for the 2 years. And you will, अब बात की जाए डिफरेंट और कॉलेजेस की ऑल ओवर इंडिया. सो एम्स के अलावा यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी हैव जामिया हमदर्द, वी हैव बाबा फरीद कॉलेजेस देयर, AFMC Pune, that's awesome. Armed Forces, you will get a chance to study there. PGI Chandigarh and PGI Rohtak is also there, so on the screen. So different government colleges ask for different clinical experience also. So as per my knowledge, मैंने जितना रिसर्च किए हैं, I will tell you. जैसे कि पहली बात करते हैं हम जामिया हमदर्द की. तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे भी पोस्ट बेसिक नर्सिंग होती है डियर, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी. एंड AFMC Pune डियर, AFMC Pune is having total 20 seats. That is a beautiful chance for you, armed forces military में. And PGI Chandigarh में dear, they ask for experience, that is a total 3-year working experience. So thank you for seeing this video dear. Thank you so much. If you like this video and you found it informative, please like it. Thank you.